नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, ये जो जैन जी के नाम से जो उपद्रव किया गया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसमें नीट के बच्चे बहुत कम थे, बाकी दूसरे लोग काफ़ी इकट्ठे हुए। भाई लाठीचार्ज भी हुआ है और उनको चोट लगी होगी, लेकिन शुरुआत उन्होंने की हमारी फ़ौज पे, हमारे प्रधानमंत्री पे। जो लड़कियां और लड़के जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता है तो एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऊपर से बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल से ऊपर, उसके लिए अगर इन लोगों की ये भावना है तो इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ की वीडियो आ रही है कि उनके माँ बाप जो है ना माफ़ी मांग रहे हैं, वो खुद रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं। भाई जब आप अपने डिसीजन इतने ही नहीं ले सकते तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर उस दौरान पाकिस्तान है, नेपाल है, इसके जो इस सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए थे, वो आपको अगर बम प्रोवाइड करवा देते तो आप बम फेंक देते। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों को जिन राजनीतिज्ञों ने भड़काया है, जिन नेताओं ने भड़काया है, उन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के अंदर नासूर होने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने इनको भड़काया है, कभी वो किसानों को भड़का देते हैं, कभी वो किसी और चीज़ के ऊपर भड़का देते हैं, कभी वो ईवीएम हैक होगी इस बात पे भड़का देते हैं। तो उनके खिलाफ भी ऐसा कानून या फिर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा से कोई भी व्यक्ति इस बारे में हिम्मत ही ना कर पाए। अरे सोचने की बात है, 2014 से पहले कहीं भी ये लिखा हुआ मिलता था लावारिस वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, कहीं लिखा है क्या या होता है क्या ऐसा? और बहुत से, एक वीडियो में देख रहा था, उसमें तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जो योगी जी के लिए बोल रहा था, अब की बार तुम्हारा नंबर है। तो उसकी वीडियो भी एक बार पहुंचने दो, वहाँ तक हिसाब होगा। जो लोग ऐसी मानसिकता के हैं, जो ये चाहते हैं, उनके लिए जो संविधान है ना, जिस संविधान की वो शपथ ले रहे थे या जिसकी दुहाई दे रहे थे, उस संविधान को पढ़ा पढ़ा के उनको डंडे मारे जाएं, ताकि उनको ये समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स, चलो राजनीति वाले तो डूब रहे हैं, इनका तो कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये खुद जब शिक्षा मंत्री थे तब कहते थे शिक्षा मंत्री पेपर लीक करवाता है क्या? अब वही नीच आदमी आके ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चलो उनको छोड़ो, मैं उस गंदगी के बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन जो छात्र, जो युवा थोड़े से उकसावे में आके इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, और वो भी लड़कियाँ, इस देश की लड़की, जहाँ सीता जैसी नारी हुई है, जहाँ अरुणदिति जैसी माता हुई है, वहाँ ये लड़कियाँ इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। क्या ज़रूरत है इनकी एजुकेशन की फिर? और कहाँ इनकी एजुकेशन काम आ रही है फिर? और वो भी एक बुज़ुर्ग के लिए। क्या फ़ायदा निकला? अब रोते हुए घूम रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो और आने वाला समय है। और जो लोग नेपाल बनाने का सपना देख रहे हैं या बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, वो उस सपने को अपने अंदर ही दबा लें। अभी तो प्रधानमंत्री कुछ कानूनों को लेके या विदेश नीति को लेके कुछ विशेष करना चाहते हैं। और मुझे ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आई कि गृह मंत्री चुप कैसे बैठे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी को तो बहुत कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था इन लोगों के खिलाफ, और इन नेताओं को भी ज़रूर पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर ये एक लाइन पड़ गई ना, तो कल को ये कहीं ना कहीं और बैठेंगे। जहाँ इनकी सरकार नहीं होगी वहीं ये इस तरह का आंदोलन करेंगे। और
सरकार को मजबूर करेंगे, आम आदमी को परेशान करेंगे। और इनके अंदर वो जो लोग मौका ढूंढ रहे हैं देश को तोड़ने का, कुछ लोग तमिलनाडु को अलग करना चाह रहे थे, कुछ लोग पश्चिम बंगाल को अलग करना चाह रहे थे, कुछ लोग असम और अरुणाचल को किसी को देना चाह रहे थे, कुछ लोग कश्मीर को देना चाह रहे थे, कुछ लोग महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा अलग काटना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों की मंशा के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और केवल नज़र ही नहीं रखना, उनको तो उड़ा दो यहाँ से। 150 करोड़ लोग हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस देश का नहीं, उसको इस देश में कोई जगह नहीं, हटाओ उनको यहाँ से। और कोई ये ट्रायल वरायल की ज़रूरत नहीं है, इनको पकड़ो और इनको समुद्र के रास्ते भेज दो कहीं भी, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों पे विश्वास करके बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो अब उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है और माफ़ी उनके लिए नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी संगठन के कार्यकर्ता को या किसी विपक्ष वाले को मेरे ये शब्द बुरे लगे तो उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैं इस पे किसी तरह की कोई सफाई भी नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत।